क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए, तो उसी तरह होगा, बहुत आसान है ये भी। ये वाला टॉपिक कैलकुलेशन का खेल है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। चलिए, अगर आपके पास एलिमेंट है, परसेंटेज बाय मास है, मोल है, सिंपलेस्ट रेशियो है, तो आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 40.92। बस अपने कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिए। 40.5% है, मोल 40.92 बाई 12, 4.58 बाई 1, 50.5 बाई 16, इस तरह करेंगे। तो अब आपके पास जो है 40.92 डिवाइडेड बाई 12 है, ये आपके पास 3.41 आएगा, ये आपके पास 5.48 आएगा, एंड 54.5 डिवाइडेड बाई 16
तो ये 3.4। अब यह सिंपलेस्ट के लिए कि भाई सबको उसी से डिवाइड किया जाए, यहाँ भी वही है, ये तो 1, ये तो 1 है। अब आपके पास 4.5 डिवाइडेड बाई 3.4 है, ये 1.34 है, तो 1. 4.58 को 12 से जब डिवाइड करेंगे, फोर पॉइंट फाइव एट को डिवाइडेड बाई 3.4, ये 1.34 है। अब देखिए सारे लोग, अब सिंपलेस्ट रेशियो के बाद अभी आपको सिंपल होल नंबर रेशियो की भी जरूरत है। तो देखिए खुद दिमाग लगाइए, 1.3 है तो 3 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो लगभग 4 आएगा। तो 3 इन, यहाँ 1 है, 1 इंटू 3 3, 1.34 इंटू 3 तो 4, और यहाँ 1 इंटू 3 तो 3। तो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया C3H4O3। सारे लोग बताइए इंपेरिकल फॉर्मूला ये आया था सबका? यहाँ तक कोई डाउट है जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? लिख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी लिखिए। हाँ हर्षित सर, मैंने ले जाए इसमें मोलर मास क्या है? हाँ वही बता रहे हैं, कोई बात नहीं है मोलर मास। तो देखिए मोलर मास जो आपको दिया हुआ था 176, तो N इज इक्वल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। मैग्नीट्यूड में मोलर मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो N इज इक्वल टू 176। अब C3H4O3 36 और 48 78, दो से कैंसिल,
तो ये आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 into C3H4O3 तो C6H8O6 दिस इज द फार्मूला। बताइए सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ और 2 क्वेश्चंस के बाद हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करें। सबको समझ में आ गया, जल्दी बोलिए। ओके फरहान नूर मेरी आवाज आ रही है भाई? हाँ तो आप लगे रहिए, बैठे रहिए, भले समझ में आए ना आए आप लगातार रहिए। टॉपिक आएगा समझ में, घबराइएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, कंपाउंड कंटेन 14.34% सोडियम, 9.96% सल्फर, 6.2% हाइड्रोजन and 69.5% oxygen. The molecular mass of compound is 322. Find the molecular formula if, this line is very important, if all hydrogen present in the compound are used in water crystallization. देखिए आप लैंग्वेज पर मत जाइए, सबसे पहला काम आप इस लाइन को मत देखिए, वो बात की बात है, हम समझाएंगे आपको। अब पहला काम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिए, फिर हम इस 2 लाइन का मतलब समझाएंगे। आप लोग मोबाइल में कैलकुलेटर लेकर बैठिए। तो अब आपको सिखाना है, तो पहला काम आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिए। नहीं है गौरव, इसलिए तो लास्ट स्टेप है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लगभग होल नंबर में आ ही जाएगा। अगर होल नंबर में नहीं है, सिंपल रेशियो पहले निकालेंगे। अगर उसमें तमाम होल नंबर है तो अच्छी बात नहीं है, तो सिंपल होल नंबर रेशियो निकालेंगे, उसमें आ ही जाएगा होल नंबर। समझा कि नहीं? हाँ 9.96 है तो सर जी। देखिए इसमें सबको तो आता ही है, बस आपको मैं सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन परसेंटेज बाय मास है
14.34, सल्फर आपके पास है 9.96, 69.5, यह है 6.22। अब आप मोल्स निकालेंगे। 14.34 डिवाइडेड बाई 23, 9.96 बाई 32, 690 बाई 16, 6.22 बाई 1, ये तो आपके पास आ गया। अब हम सबकी वैल्यू निकालेंगे, जल्दी जल्दी लिखिए चुके, ये सब आप समझ चुके हैं अच्छे से। 14.34 डिवाइडेड बाई 23, ये आपके पास 0.63, 9.96 divided by 32, 0.311, 69.5 divided by 16, 4.34। अब आपके पास सिंपल रेशियो, तो 0.623 बाई 0.311, तो ही आएगा लगभग 0.311 by 0.3111, 4.34 divided by 0.311, ये 0.311, ये 13.96 है, तो आप 14 ले सकते हैं, और 6.22 को 0.311, तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक पहले लिख लीजिए सारे लोग, तो ये आपके पास आ गया। इसमें सिंपल होल नंबर की जरूरत नहीं है। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? सारे लोग ध्यान दें। तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया Na2S O14H20, ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आया। अब हम N निकालेंगे, तो N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो आपके पास N 322 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 46, 32 और 16 इंटू 14, 224, ये भी 322 आएगा, तो 1। तो ये आपके पास हो गया N की वैल्यू 1। मतलब ये कि मॉलिक्यूलर फार्मूला N इंटू एम्पिरिकल फार्मूले से आता है, तो 1 इंटू फार्मूला सेम ही है, NO2S O14H20। देखिए, अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो दिस इज द आंसर। आप सुनिए सारे लोग अच्छे से, इसमें जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, युवराज सारे लोग सुने, कह रहा है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ all hydrogen present in the compound are used in water। अच्छा, एक बात बताइए, एक वाटर में कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 20 हाइड्रोजन में कितने वाटर बनेंगे? 10। देखो, 20 वाटर का 20 हाइड्रोजन में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे? 10। 1 वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, तो 20 हाइड्रोजन मिलकर कितना वाटर बनाएगा? 10। कोई कहेगा क्यों लेंगे हम वाटर के फॉर्म में? क्वेश्चन कह रहा है। तो फार्मूला हो जाएगा NO2SO4.10H2O।
देखो 4 ऑक्सीजन, यहाँ 10 ऑक्सीजन, तो 10 और 4 14, अब 10 टू जाते। दिस इज द फॉर्मूला सोडियम सॉल्ट, इसी को ग्लोबल सॉल्ट भी कहते हैं, समझा। तो NO2SO4.10H2। बताओ सबको समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ ऑल हाइड्रोजन यूज्ड आर यूज्ड इन वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो जितने हाइड्रोजन है उसको वाटर बनाइए। तो 20 हाइड्रोजन में 10 वाटर होगा। अब 10 वाटर लिखा तो 10 ऑक्सीजन आ गया, इधर कितने ऑक्सीजन बचेंगे? 4। अब बताइए सारे लोग, सबको समझ में आया? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। गौरव साहू, हर्षित, कौशिदोल, आमना, एमएस, दिव्यांशी, मानस का आंसर आई गया था, मानस, इंशाद, तौफीक, रुपाल, जुबिया, युवराज। है ना? क्वेश्चन खुद कर रहा है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता तो हम नहीं कन्वर्ट कर सकते थे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, burning of a small sample of it in oxygen gave 3.38 gram of carbon dioxide, 0.690 gram of water, and no other products are formed. Ten liter of this sample weigh 1.16 gram at STP. Calculate the molecular formula. पहले क्वेश्चन सारे लोग लिखिए, मैं खुद बताऊंगा आपको कैसे करना है। 11.6 gram at STP. हाँ लिख लिया क्वेश्चन सारे लोग बताइए। अच्छा चलिए, कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन था NO2SO14H20,
मानस बिन शाह, सारे लोग समझे। ऑल हाइड्रोजन आर यूज्ड इन वाटर। तो एक वाटर में कितने हाइड्रोजन? 10। 20 से 20 हाइड्रोजन मिलकर कितने वाटर बनाएंगे? 10। तो 10 ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना बचेगा? 4। मानस बिन शाह आया समझ में? फरहान नूर भाई सबको मिला के यही तो आ रहा है ना, 10 to the 20, 10 और 4। चलिए आप सुनिए अच्छे से, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और स्कूल के यूनिट टेस्ट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो फेवरेट रहे ना रहे गौर से सुनिए। हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, याद है कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। अरे हाँ ठीक है भाई, बाद में थैंक्स और वेलकम करते रहे, पहले टीचर की बात को सुने भाई। यहाँ देखें, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें इंपेरिकल फार्मूला चाहिए, और इंपेरिकल फार्मूला के लिए हमें कार्बन और हाइड्रोजन का मोल्स मालूम होना चाहिए, और ये एकदम मोल कॉन्सेप्ट पर, बेसिक पर है, सारे लोग ध्यान दें। हाँ ठीक है सूर्या, आप डायरेक्ट आंसर दे दिया, ठीक है। यहाँ देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पहला काम कार्बन, सारे लोग देखो, दिस इज बेसिक। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स निकाल लेते हैं हम लोग, बहुत आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल 3.3 गिवन मास बाई मोलर मास। हाँ हो गया मानस जोशी, ठीक है। यहाँ देखो 3.38 डिवाइडेड बाई 44, तो ये आपके पास आ गया 0.08। 3.38 डिवाइडेड बाई 44, 0.0768। चलिए सारे लोग ध्यान दीजिए प्लीज। पहला काम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल, हमें कार्बन और हाइड्रोजन का मोल आना चाहिए। अच्छा अब सारे लोग बताएं, अभी लिखना नहीं है, ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करो, मोल्स ऑफ कार्बन बताओ कितना लोगे, बताओ कार्बन के मोल कितने होंगे, जल्दी टेक्स्ट मैसेज करो। 1। अच्छा खसपाल आप बताइए, खसपाल कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल, तो कार्बन के कितने मोल? हर्षित, फरहान नूर, हाँ वेरी गुड 1, हाँ 1, वेरी गुड। तो बस, तो खुद सोचो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जब मोल मालूम हो गया, तो अब कार्बन का भी मोल यही होगा, तो ये कार्बन के मोल निकल गए। बताइए यहाँ से यहाँ तक युवराज, मानस बिन शाह, गौरव साहू, एमन जाकिर, दिव्यांशी, जूबिया। अच्छा जूबिया तो आंसर आ ही गया, किसी को डाउट है इसमें? युवराज, युवराज भाई आप बताइए, युवराज कुंद्रा। अरे यार युवराज तुम बोलो ना, युवराज। अब हम वाटर के मोल्स निकाल लेते हैं, तो वाटर के जब मोल निकालोगे तो 0.690 डिवाइडेड बाई 80, तो ये आपके पास आएगा 0.0383। बताइए युवराज, तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, युवराज प्लीज बताओ यार। अच्छा फुल क्लियर, ओके ओके। अब देखो वाटर के मोल कितने हैं, तो बताओ हाइड्रोजन के मोल्स क्या हो जाएंगे, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। हर्षित बताओ, सही लिख रहा हूं? सारे लोग बताइए वाटर के मोल इतना,
तो हाइड्रोजन के मोल इसका 10 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 0 पॉइंट, बोलिए, बस मकसद यही है, यहाँ परसेंटेज ना देकर कंपाउंड दे दिया, तो कंपाउंड का मोल निकालिए, उससे एलिमेंट का मोल मालूम हो जाएगा, बस मामला खत्म। यहाँ तक लिखिए सारे लोग, यहाँ तक लिखिए सारे लोग। ओके ओके, अब देखें, अब आपके पास एलिमेंट है आपके और हाई, तो मोल आपके पास है 0.0768, 0.0766। जब मोल्स आ गया तो आपको मालूम है सिंपलेस्ट रेशियो, सारे लोग देखिए, तो 0.0768, 0.766, 1 लगभग 1 ही आएगा, 766 बाई 0.766, 1, कुछ है नहीं। तो इम्प्रिकल फार्मूला CH आ गया। अब देखिए आप, इम्प्रिकल फार्मूला CH आ गया। बोलिए, आया सबको समझ में? अब आइए क्वेश्चन को सारे लोग ध्यान दीजिए, यहाँ तक आ गया, बताइए सारे लोग। हाँ, अब सुनिए, देखो इसलिए एनसीईआरटी की खास बात है यहाँ पर। अब देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास मालूम होना चाहिए। हाँ ठीक है हर्षित, यहाँ देखो यार, हर्षित ठीक, यहाँ देखिए, लेक्चर को सुनिए, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हमें मॉलिक्यूलर मास मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, सारे लोग ध्यान दें। क्या लिखा है देखो, 10 लीटर ऑफ सैंपल वे 11.6 ग्राम, सारे लोग ध्यान दें। तो 1 लीटर ऑफ द सैंपल वे 11.6 बाई 10। अब इसमें देखो सारे लोग, लिखा हुआ है ना SCP, तो 22.4 लीटर में कितना होगा? तो 11.6 बाई 10 इंटू 22.4 ग्राम। कोई कहेगा क्यों लिया 22 SCP लिखा हुआ है, और ये क्या होता है? 1 मोल होता है, और 1 मोल के मास को क्या कहते हैं? मोलर मास। आया सबको समझ में? 1 मोल के मास को क्या कहते हैं? मोलर मास। अरे बोलो बोलो बोलो, यहाँ से मोलर मास आ जाएगा। हाँ, इसीलिए जब भी आप चैप्टर खत्म करें तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर डालें, 11.6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके पास आ गया 25.9 ग्राम। तो मोलर मास आपको हो गया 20, लगभग 26 लिख लीजिए, 26 ग्राम पर मोल। तो N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, 26 बाई 13, 13 CH से आया 2, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला 2 इंटू CH C2H2। और 9th 10th में आपने पढ़ा होगा बिल्डिंग फ्यूल गैस में एसिटिलीन, इथाइन जिसको एसिटिलीन कहते हैं, उसका यूज होता है। बोलिए, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? आमला बास कहाँ से मैं रिपीट करूँ? अच्छा यहाँ से देखिए, आमला बास लिखा हुआ है 10 लीटर
of the sample weigh 11.6 gram. So 1 liter gives this. तो 22.4 लीटर दिस 24.2 लीटर क्यों लिया? एसटीपी। और आपको मालूम है एसटीपी पे 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। आया सबको समझ में? चलिए अब मैं 1 मिनट का क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 मिनट का बस। और ये सारे लोग आंसर देंगे, मुझे उम्मीद है सारे लोग आप लोग आंसर देंगे। बस इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू। ये एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, सारे लोग लिख लिया आप लोगों ने? ये बहुत कम कैलकुलेशन है, सबका आंसर आना चाहिए। मैं हर तरह का क्वेश्चन करा देता हूं कि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा परसेंटेज भी दिया रहेगा। चलिए पहला काम क्या करेंगे, मोल्स। परसेंटेज दिया रहे तो अच्छी बात, ना भी दिया रहा आप मोल्स निकाल के फॉर्मूला ड्राइव करें। हाँ वेरी गुड युवराज, बहुत अच्छे। हाँ तो क्वेश्चन का तरीका सब समझ रहे हैं ना? परसेंटेज बाय मास दिया रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि परसेंटेज दे के ही आपको फॉर्मूला। मेन मकसद है मोल। अब मोल से सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, कार्बन कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। आप मोल्स निकालने 4/40 0.1 6.022 10 to the power 22 6.022। हर तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। 1/10 0.1 4.8/16 0.3। सिंपलेस्ट रेशियो 1:1:3। बताओ आया? तो हर तरह के क्वेश्चन कर लोगे भाई सारे लोग। तो ये मैंने जानबूझ के दिया आपको कि आपको मोल आना चाहिए। सिंपलेस्ट रेशियो से पहले का स्टेप क्या है? मोल। अब मोल वो कैसे भी दे सकता है, परसेंटेज के फॉर्म में दे दे, मास के फॉर्म में दे दे, नंबर्स दे दे, कुछ भी दे दे। मोल्स निकालिए, सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए, बस ये है मेन कंसेप्ट। बोलिए, सबको समझ में आ गया होगा?
चलिए, फरहान नूर, यहाँ से समझो फरहान नूर, दिस इज द लास्ट टॉपिक, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस पर भी न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में इस पर एक क्वेश्चन है, लेकिन हम 10-12 क्वेश्चन इस पर कराएंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहला काम एक एक स्टेटमेंट पहले लिखूंगा, फिर मैं मिक्सअप करके न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसमें 2-3 लॉ तुम 9th 10th में पढ़ चुके हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कैसे देगा, न्यूमेरिकल कैसे देगा, थ्योरी आपको मालूम है। सारे लोग यहाँ सबसे पहला लिखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बाद हम न्यूमेरिकल कराएंगे। तो देखिए, इसका कहने का मतलब ये था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कांट बी क्रिएटेड, मैटर भी लिख सकते हैं, मास भी लिख सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स in any chemical or physical process, the mass of reactant is equal to the mass of product। घबराइए नहीं, इस पर न्यूमेरिकल सब कराएंगे, पहले स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप एग्जांपल से भी एक समझ सकते हैं, N2 + 3H2 है, गैस 2NH3 बनाया। अब देखिए, मास ऑफ रिएक्टेंट को चेक कीजिए, आप सब कुछ लिखिए, 28 + 34 ग्राम, और मास ऑफ प्रोडक्ट देखिए, उसका रीजन भी है क्यों ऐसा होता है, वो बताएंगे अभी। 17 × 2 = 34, देखिए मास सेम है कि नहीं। क्यों भाई, रिएक्शन में एटम का रीअरेंजमेंट होता है, बस नाइट्रोजन यहाँ भी है, नाइट्रोजन यहाँ भी है, बस कंपाउंड नया बना, लेकिन एटम का रीअरेंजमेंट हो गया। जो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, वहां भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसलिए मास कंजर्व रहता है। इस पर अच्छा सा न्यूमेरिकल देगा, वो हम कराएंगे, ऑब्जेक्टिव देकर और सब्जेक्टिव दोनों। बताइए, इसमें किसी को डाउट है, जल्दी बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। मानस जोशी, मानस बिन शाह, तुफैल, फरहान नूर, सारे लोग बताइए। हाँ, दिस इज आसान, सबसे लास्ट टॉपिक है ये, बहुत आसान जी। और मेन है, देखिए मेन क्या है कि ये तो सबको याद रहता है, मेन है इसका क्वेश्चन प्रॉब्लम, वो हम आपको सिखाएंगे। ये तो आपको आता भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको आता है, फिर भी सिलेबस में है, लेकिन मेन है ऑब्जेक्टिव अप्रोच और न्यूमेरिकल। क्योंकि एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है, तो उसने एक दे दिया, मतलब और क्वेश्चन बन सकता है। लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन, ये भी आप 9th 10th में पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a chemical compound always contains same element, in the same proportion by mass। जैसे मान लीजिए, अगर आपके पास इसको समझना हो तो बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं।
बहुत ही आसान तरीके से। वाटर आप कहीं का भी लीजिए, रेनी वाटर लीजिए, टैप वाटर लीजिए, हमेशा उसमें क्या होगा, समझा। जैसे एग्जाम्पल है, आपके पास वाटर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जैसे रेनी वाटर, तो रेनी वाटर का भी फार्मूला इसको वही होगा 216। टैप वाटर हो उसका भी फार्मूला वही होगा 260। समझ बात आ रही कि नहीं। मिनरल वाटर हो, कोई भी वाटर हो, मिनरल वाटर हो 260। तो बियर सिंपल होल नंबर रेशियो, बियर सिंपल, समझा कि नहीं, एकदम आपको फिक्स प्रोपोर्शंस में हमेशा होगा। सब में देखिए 1:8 है, 1:8 है, 1:8 है। जल्दी बताइए, ये तो बहुत आसान है, लेकिन इस पर बड़ा अच्छे अंदाज में न्यूमेरिकल देकर आपको कंफ्यूज करेगा, वो हम आपको बताएंगे। तो अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, चाहे कोई भी वाटर हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, और आगे सेम प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन में है वही प्रोपोर्शन में है। बिहार का पानी लीजिए या अमेरिका का पानी लीजिए, प्रोपोर्शन वही रहेगा। ओके, डन डन डन। हाँ, ये सब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मेन न्यूमेरिकल पर ध्यान देंगे हम लोग। बहुत अच्छे युवराज, बहुत अच्छे, पहली दफा तुमको अच्छे से आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन। मेन है इसके क्वेश्चंस को करना, लेकिन आप नोट्स बनाएं, नोट्स अच्छे से बनाएं। अब इस चैप्टर, अब हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे और एक क्लास पहले चैप्टर के प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे। थ्योरी पूरा पढ़ा दिया, प्रॉब्लम भी बहुत कराया मैंने, फिर भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक और लॉ जो आपने 9th 10th में पढ़ा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इस पर तो न्यूमेरिकल भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखें, when two elements can form more than one compound। पहली बात, जब दो एलिमेंट है एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, then masses of one of the element combine with fixed mass of another element। फिक्स मास, ये जो वन ऑफ द मास है इसका मतलब हुआ जिसका मास डिफरेंट है, इज इन द सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल रेशियो 1:2 या 1:3, 7/4 नहीं हो सकता, सिंपल रेशियो में होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो, इसी को न्यूमेरिकल में देगा। जैसे मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, when two element can form more than one compound, then masses of one of the element combined with the, इस पर न्यूमेरिकल कैसा होगा, असल इस पर आपको पीएचडी करना है। स्टेटमेंट तो आपको आता ही है, आप भी पढ़ लेंगे। चलिए, ये स्टेटमेंट लिख लिया आपने। अब मैं एग्जाम्पल, इसके बाद वाला लॉ हो सकता है आपने 9th 10th में, या अगर कोई सीबीएसई कोर्स में तो नहीं है, आईसीएसई कोर्स में था। खैर, लिख लिया आप लोगों ने इसको। हाँ, वेरी गुड युवराज, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं आप। यहाँ देखें, हर्षित भाई आ रहा समझ में, फरहान नूर। अब देखिए, तो देखिए सारे लोग ध्यान दें। जैसे आपके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन है, एग्जाम्पल फर्स्ट, कार्बन और ऑक्सीजन है आपके पास। एमन जाकिर आ रहा है समझ में।
तो ये दो कंपाउंड बनाएगा, मान लीजिए CO एंड CO2। तो यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, यहाँ 12 है, 32। तो बताइए इसमें मासेस ऑफ, एक मिनट मैं लिख के समझा रहा हूं, मासेस ऑफ डिफरेंट मास ऑफ एलिमेंट कौन है इसमें, बताइए डिफरेंट मास ऑफ एलिमेंट कौन है भाई? तो 16 एंड 32 ऑक्सीजन कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास, हाँ ऑक्सीजन। तो देखो 16:32 क्या हो जाएगा? 1:2। एक इसी पर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, एक एलिमेंट को फिक्स करके अगर दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो सिंपल होल नंबर में आ रहा है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा। अब जहां देखोगे दो कंपाउंड, अभी ऑब्जेक्टिव से और क्लियर होगा, घबराइए ना बस। लेकिन अभी तो दिखने में आसान लगता है, क्वेश्चन में स्टूडेंट को फिर टफ लगता है। तो एक एलिमेंट के मास को फिक्स करेंगे, फिक्स करके दूसरे एलिमेंट का मास अगर सिंपल होल नंबर, जैसे इसमें और देता है, लिख लिया, इसको लिख लीजिए, एक एक चीज को लिखिए, अच्छे से लिखिए, नोट्स बनाइए, सब काम देगा आपको। सारे लोगों की कल भी क्लास है, कल भी क्लास है 4 बजे। जूबिया, तौसीफ, तुफैल, कौसुडुल और सारे लोग, अर्शिद, मानस इंशा, मानस जोशी, युवराज, हाँ सबकी क्लास है। सेकंड चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा हम क्लास बढ़ाएंगे और पहले चैप्टर का हम रिवीजन, और कैसे रिवीजन कराएंगे वो हम कल के क्लास में बताएंगे। कल की क्लास करना जरूरी है। तो नेक्स्ट चैप्टर, अब पहले ही दूसरा चैप्टर में टाइम लगता है पढ़ाने में, बस उसके बाद सारे चैप्टर में टाइम, नक्सिकन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से। यहाँ देखिए, आप इधर ये नहीं कि नहीं अभी सब पढ़ाएंगे, जिसका जो छूटा हुआ है वो सब नहीं, तो कल अभी घबराए नहीं। हाँ कल भी क्लास है, कल भी है, कल आना है, सबको आना है कल। मनसा की 4 PM बताया तो, ए अल्लाह कंफ्यूज क्यों है? अल्लाह रहम करे आप पर। मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर N2O बनाया, NO बनाया, N2O3 बनाया, N2O4 बनाया, N2O5 बनाया। प्लीज लिखना मत। यहाँ नाइट्रोजन का मास कितना है? 28, यहाँ 16, यहाँ कितना है बोलो? 14 है और यहाँ 16। अभी लिखना मत, यहाँ 28, 48 और यहाँ कितना है? 28, 64, यहाँ कितना है? 28 एंड कितना है? 80। अब यहाँ पर इस ये वाला मास फिक्स नहीं है, गौर से सुनो। इसको क्या करो? 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको भी तुम क्या करो, यहाँ 14, 16 था ना, तो अब इसको लिख दो 28 एंड 32। बोलो कोई फर्क पड़ेगा? ए अल्लाह, बोलो ना यस या नो। मास को फिक्स लाना है। हाँ, तुम ऑक्सीजन के भी मास को फिक्स कर सकते थे, लेकिन इसको करना ज्यादा आसान है। तो क्या रेशियो हो गया भाई? 1:1:2,3:4:5, जिसका मास डिफरेंट है, सिंपल ऑन नंबर रेशियो। ओके, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हुआ। अब तक जो पढ़ाया मैं 2 ऑब्जेक्टिव देता हूँ, जल्दी से बताना, सारे लोग आंसर देना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अगेन बता दें तुफैल। अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये कंपाउंड बनाया तुफैल, तो 28, सब नाइट्रोजन का मास सब में 28 था, यहाँ 14 था।
तो देखो नाइट्रोजन है 14-16 है, देखो रेशियो। तो तुम 28 और 32 कर दोगे फिर भी रेशियो वही रहेगा ना, 2 से दोनों, तो रेशियो 2 यहाँ है वही ना, इसलिए एक एलिमेंट के मास को फिक्स किया। चलो ठीक है ठीक है। अब देखो गौर से सुनो, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करके दिखाओ कि तुमको कितना समझ में आया। देखो which of the following pair of compound follows multiple law of multiple proportion। समझे? H2SO4 H2S, जहां 2 कंपाउंड देखोगे ऐसा खुद कह दिया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, CCl4 CH4। आराम से हड़बड़ा के आंसर मत देना। बोलो बोलो बोलो। बी में यार, हाँ CCl4 CH4, बोलो किसका मास फिक्स्ड है, जल्दी करो। थर्ड में क्या है, D2 डिटोरियम। और एक लाइन छोड़ के नोट लिख लो, दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप, क्योंकि आइसोटोप में मास नंबर डिफरेंट। ए बी ऑप्शन, ये नहीं फॉलो करेगा, ये ना फॉलो करेगा। एक देख लो, सबका मास, किसी का मास फिक्स नहीं है, अलग अलग है। देख लो CH 3 एलिमेंट हो गया ना। याद रखने का तरीका, 2 एलिमेंट होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 एलिमेंट। यहाँ 1 2 3 हो गया, यहाँ 1 2 3 हो गया, यहाँ 2 तो था लेकिन डोटोरियम का मास फिक्स नहीं है, ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड है यहाँ, क्योंकि आपको ये आइसोटोप के लिए वैलिड नहीं है। बोलिए, आया सबको समझ में? अरे बोलो बोलो। अच्छा, क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहेगी। मैं ऑप्शन दे रहा हूं तो तुम्हारा टाइम बच जाए लिखने में। FnCl2 FnCl4 भी कैसे देखना, ध्यान दो। PbO PbO2 सी, कौन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को करेगा? FeCl2 FeCl3 D HCl और NaCl। वाह वाह, बहुत, हर्षित भाई बहुत अच्छे हैं, हर्षित भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, ना जाने क्यों। खसपाल, आप बताइए खसपाल। फरहान नूर का आंसर, फरहान नूर भी बहुत अच्छे आदमी। युवराज का भी आंसर आ गया, आमना अब्बास का भी आ गया, तुफाल का भी, खसपाल का भी आ गया। हाँ, खसपाल का आ गया। हाँ ठीक, ABC, डी इज द नॉट आंसर। भाई 3 एलिमेंट हो गया ना, 2 एलिमेंट H और NaCl हो गया। यहाँ देखो Sn SnCl एक का मास फिक्स है, PB खुद सोचो, Sn और Cl। बताओ, यहाँ एक बात बताओ, यहाँ 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो गया, क्या कहा गया? 2 एलिमेंट,
दो एलिमेंट, यहाँ देखो ऊपर दो एलिमेंट, या 3 एलिमेंट आ गया, इसलिए 1 2 3 फॉलो करेगा। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? जल्दी बोलो यस या नो, यस या नो। हाँ NaCl है, NaCl। हाँ तो तुम घबराओ ना, ये मैंने ट्रेलर शुरू किया है, अभी बहुत क्वेश्चन कराएंगे, 1 2 लॉ और पढ़ लेते हैं तो और अच्छा क्वेश्चन सब कराएंगे। ये मैंने आपको हर्षित, यहाँ देखो, हाँ बोलो बोलो। हाँ क्लोरीन का मास लिंक है ना 35.5, वहां तो H2O था, D2O था, अलग अलग एलिमेंट हो गया ना। ये H है, ये डिटोरियम है, आइसोटोप्स नहीं आना चाहिए, क्लोरीन है ना। हर्षित क्या पूछ रहे हो तुम? आयरन का मास फिक्स्ड है, हाँ। और याद रखने का तरीका देखो, मल्टीपल प्रोपोर्शन को याद रखो, 2 एलिमेंट होना चाहिए, SN SN Cl Cl, हाँ PbO PbO, ठीक है भाई, इसमें भी 2 ठीक है, FeCl FeCl, यहाँ HCl तो है लेकिन Na आ गया, ओके। तो अभी बहुत क्वेश्चंस कराएंगे। अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये लुशक लॉ, बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इस पर, हद से ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट। यही एक ऐसा लॉ है जिस पर एनसीईआरटी ने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, समझा? इस लॉ को मैं बुकिश वर्ड जो है वो तो पढ़ना है, आसान लैंग्वेज में क्या समझना है इसको, वो प्लीज पहले मैं बुकिश वर्ड लिखवाता हूँ, फिर पहला पॉइंट समझा? पहले बुकिश वर्ड समझने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आपको मैं बहुत अच्छे से इसका समझा दूंगा। नीचे when gases combine और प्रोड्यूस, और गैस के नीचे डार्क लाइन लगाइए, when gases combine और प्रोड्यूस in a chemical reaction, then they do so in simple ratio by volume। मैं इसका मतलब समझाऊंगा, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ठीक। और आगे का लाइन एट द सेम टेम्परेचर, याद करो जब भी गैस की बात होगी वहां टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात होगी। ये तो बुकिश वर्ड है, स्कूल के एग्जाम में इसी तरह लिखोगे। अब भाई उसको अदर शॉर्ट फॉर्म में इस लॉ का मतलब क्या है कि when gases combine or produce in a chemical reaction, then they do so in a simple ratio by volume। पहले सारे लोग बताओ क्या लिख लिए तो मैं समझाऊं, बोलो बोलो बोलो। हाँ अब इसका मतलब समझो, प्लीज सुनो अच्छे से। अगर तुम इसको शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहते हो तो ये वही लॉ है, केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ डिफिनिट में मास के फॉर्म में। याद रखो, सेकंड पॉइंट नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लुसाक लॉ को अच्छे से समझना है। इन दिस लॉ, ये सब एग्जाम में लिखना नहीं है, समझने के लिए। अमाउंट ऑफ गैस is expressed in terms of volume। जहां अमाउंट को वॉल्यूम के फॉर्म में, जैसे मिसाल लो H2 गैस, Cl2 गैस, 2HCl। अब तक क्या पढ़ते थे? देखो 1 मोल, ध्यान देना, 1 मोल क्या लिखते हो? 2 मोल। अब तुम डायरेक्ट लिखो 1V जिस 2V, मतलब अगर हम 1 लीटर तो 1 लीटर, तो यहाँ क्या होगा? 2 लीटर। अगर 100 ml, ये भी 100 ml, तो ये क्या हो जाएगा? 200। सिंपल होल नंबर रेशियो।
मतलब अमाउंट को डायरेक्ट वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सकते हो। बोलो 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 बोलो। 1 मोल का मतलब 1V। ए अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहा है। जे-लुसाक लो, मोल को वॉल्यूम में डायरेक्ट, यही कह रहा है। कंबाइन इन द सिंपल होल रेशियो 1V रिएक्ट विद 1V तो गिव्स 2V ऑफ HCl। अगर 1 लीटर है तो ये भी 1 लीटर से कितना हो जाएगा, 2 लीटर। अगर ये 100 ml है तो Cl2 भी 100, तो ये क्या हो जाएगा, 200 ml। बोलो बोलो बोलो। अरे अल्लाह, कोई युवराज बोलो ना, हस्ताल। बस याद रखो, अमाउंट ऑफ गैस को वॉल्यूम के फॉर्म में लिखा गया। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, घबराओगे नहीं। मैं इसी पर लगभग 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा, घबराना नहीं है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। अब मैं इस पर क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं कि तुम्हें मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, कोई भी एक वर्ड में समझाओ तो कहना ये लॉ गैस के लिए वैलिड है। वही लिखा गया, व्हेन गैस कंबाइन और प्रोड्यूस। लिक्विड सॉलिड के लिए वैलिड नहीं है। मोल को आप डायरेक्ट 1V लिख सकते हैं। कॉसोडोल, कॉसोडोल, कॉसोडोल समझ में आया? कॉसोडोल चलो बनाओ तो। बहुत अच्छे सवाल, बहुत बेहतरीन। मैं इसलिए सिंपल सिंपल एग्जाम्पल के जरिए पहला काम इक्वेशन लिखो। गैस 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 वाटर, लिक्विड है ये। 1V 2V 1V। अगर इसका 100 ml है तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 200 ml। आया आया, ये 100 ml। बस, तो इसका आंसर है 100 ml। इसका सॉरी सॉरी, इसका 200 ml, इसका 100 ml। सब लोग बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन से हम लोग हाई लेवल तक बढ़ेंगे इसमें। सारे स्टूडेंट गवाही दो, आया कि नहीं? हर्षित, मानस बिन शाह, गौरव साहू। ठीक, आ गया, बहुत अच्छे। तू क्या कहते हैं उसको, तौसीफ, तौसीफ को आ रहा है समझ में? तौसीफ, फरहान, नूर, जूबिया, कौसोडोल, कौसोडोल को आ रहा है भाई? कौसोडोल, यश, यश आ गए बहुत देर के बाद। अच्छा, चलिए अब आपको बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो लॉग कॉम्बिनेशन को भी अच्छे से पढ़ना है। इस पर न्यूमेरिकल कैसे देगा, देखिए इस 10 वॉल्यूम, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन reacts with 5 volume of chlorine gas Cl2. How many volume of, अच्छा O2 लिखो यहाँ पर, O2 how many volume of वाटर वेपर, जब वाटर वेपर लिख दिया फॉर्म। चलिए आराम से बनाइए सारे लोग, गलती नहीं करेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लीज बनाइए। एक मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट में। हाँ भाई, कितना आंसर आया सबका, मैं चेक कर रहा हूँ कितना आंसर आया। अरे क्या कितना आंसर आया भाई? हाँ 10B, अर्शित, तुफैल, एमन, खस्पर, युवराज का 12.5, सॉरी यस में सॉरी। अच्छा खैर यहाँ देखें सारे लोग की कोई बात नहीं है। कल भी क्लास है 4 बजे। पहले देखो H2 है, O2 है, H2O है। पहली बात इन्होंने यहाँ गैस किया है, तो what is according to question a reaction to be B। हाँ चलिए मानव मिश्रा, वेरी गुड। तो बात तो वही हुई। और भी सुनो, मैं यहाँ पर अलग से लिखता हूँ, यहाँ पर मैं बाद में नोट कर लेना। और हाइड्रोजन गैस के लिए 2B = 10, तो B = क्या हो जाएगा 5। अरे बोलिए B = 5 नहीं हो जाएगा, तो 5। और जो लोग नहीं नए स्टूडेंट है सुन लें, तो 5 दोनों से, तो भाई कंज्यूम पूरी तरह ये कंज्यूम होकर एक क्या बना देगा 10। 2B = ये B = यहाँ तो 5 है ही है, तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू
law. Then volume of water vapor is formed. हाँ तो बस V हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2V होगा ना भाई, तो V 2 into 5, पहले 2V सेकंड टू इससे V निकाल लीजिए, तो 5 कंज्यूम 0, समझा कि नहीं। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन आगे लेके बढ़ूंगा, समझा। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए बोलिए। अभी इस पर ही प्रैक्टिस चलेगी खूब। Calculate the volume of carbon dioxide is produced if 10 liters of methane reacts with excess of oxygen। जल्दी से बनाइए, बहुत आसान है, बहुत आसान। लीटर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। CH4 गैस, 2O2 गैस, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया? तो 1B 2B 1B, ये कितना है? बोलो बोलो कितना है? ये 10। ये क्या हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 10। दिस इज द आंसर। बोलो बोलो बोलो, आया आया कि नहीं आया? अब मैं लॉजिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सबको समझ में आ गया भाई? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए, आ रहा है सबको समझ में? अब एक बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन दे रहा हूँ। गेलुसार्ट लॉ पर इतनी दफा पढ़ लो कि तुम्हें कभी कंफ्यूजन ना रहे। देखो इस क्वेश्चन नंबर 4, इफ टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज 27 लीटर, ये कह रहा है 27 लीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NO इज प्रोड्यूस। रिएक्शन लिखे हुआ है, बहुत सुनो। रिएक्शन है 4NH3 गैस, O2 गैस, 4NO गैस प्लस 6H2O लिखे हुए। चलो चलो, इसका आंसर दोगे तो देखना है जोर कितना बात में कातिल में है। आंसर दो, आंसर आंसर। ए ऑप्शन 3 लीटर, बी ऑप्शन 9 लीटर, सी आंसर 6 लीटर, डी आंसर 12 लीटर। ये आपके पास क्वेश्चन। चलिए 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 बनाइए इसको। गेलुसार्ट लॉ पर पीएचडी कीजिए, गेलुसार्ट लॉ पर पीएचडी कीजिए आप लोग। कल भी क्लास है, 4 बजे टाइम पर आएंगे। कल लास्ट क्लास है, हो सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर भी शुरू हो जाए। हाँ, कल हम प्लानिंग भी बताएंगे कि आप हमें कैसे क्लास करनी है। कल प्लानिंग भी बताया जाएगा कि पहले चैप्टर का रिवीजन और दूसरे चैप्टर की शुरुआत कैसे होगी। तो बेल्ट आंसर आ गया। युवराज, दिव्यांशी, गौरव साहू, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम लोग बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हो भाई, मैं क्या बताऊं।
देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू गेल उठाकर 4B 5B 4B। तो देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 9B है, दिस 9B शुड बी इक्वल टू 27, तो B सेकंड टू 3 लीटर। आप लोगों ने इसी तरह किया होगा कि नहीं, तो बताइए, वॉल्यूम ऑफ NO क्या बन जाएगा, 4B 4 × 3B 12 लीटर। बताइए सारे लोग, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। मजा आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? कंसेप्ट चलिए आगे इतना ही पढ़ते हैं, कल फिर 4 बजे मुलाकात होगी, सारे लोग टाइम पर आएंगे। ओके बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय बाय। कल आप 4 बजे आएंगे, सारे लोग 4 बजे। ओके बाय बाय।